शास्त्रों में कहा गया है, जहां गौ माता का स्मरण होता है वहां दुख कभी टिकता नहीं। आज की इस कथा में हम आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जो सुन लेने मात्र से आपके जीवन की सोच बदल जाएगी। ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वह दिव्य प्रसंग है जिसे सुनकर ही मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और दुख भाग जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोगों के जीवन का आधार खेती और पशुपालन था। वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न धन था, न कोई बड़ी जमीन जायदाद, पर उसके पास एक अनमोल धरोहर थी, एक गौ माता। वही उसकी शक्ति थी, वही उसकी श्रद्धा थी। ब्राह्मण उस गाय की सेवा में ही अपने दिन रात लगाता। जैसे पुत्र अपनी मां की सेवा करता है, वैसे ही वह उस गौ माता को मानता और देखभाल करता। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले वह उसके चरण धोता, फिर उसे हरी घास खिलाता और नम्रता से उसके थन दबाकर दूध निकालता। गांव के लोग जब देखते कि वह गरीब ब्राह्मण अपनी छोटी सी झोपड़ी में संतोष और भक्ति के साथ जीवन जी रहा है, तो उन्हें आश्चर्य होता। लोग कहते, इस ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं, लेकिन इसके घर से कभी दुख की आवाज क्यों नहीं आती? क्यों इसके चेहरे पर हमेशा संतोष का तेज रहता है? पर मित्रों, सच्चाई यह थी कि उसके घर में रहने वाली वह गौ माता साधारण नहीं थी। वह तो स्वयं देवी का रूप थी, कामधेनु का अंश थी। जिसने भी उस ब्राह्मण की गौ सेवा देखी, उसने अनुभव किया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि प्रभु की विशेष कृपा है। इसी गौ माता की महिमा की यह कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। विश्वास मानिए, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुन लेगा, उसके जीवन से दुख मिट जाएंगे। क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं है, बल्कि यह भगवान की लीला है, जो हमें सिखाती है कि सच्चा सुख धन और वैभव से नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा और गौ माता के आशीर्वाद से मिलता है। तो आइए मित्रों, तन मन को शांत कीजिए, हृदय को श्रद्धा से भर लीजिए और सुनिए यह अद्भुत और दिव्य कथा, गौ माता की वह पावन लीला, जिसे सुनने मात्र से जीवन में कभी दुख नहीं टिकेगा। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुने। क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या पुरातन कथा को बीच में ही छोड़ देता है, वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति की भांति होती है, जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य की जगह पाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक सुनें। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल भैरव इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय श्री राम अवश्य